कि भाई इंडिया के अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 96 या 97% प्लस तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, तभी इंडिया का अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो देखो वो वाली जंग तो खत्म हो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इतने आ गए ना तो बहुत बढ़िया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे उसके अगर आपने एंट्रेंस में कर दिया, फोड़ दिया, तो आपके 12th की परसेंटेज आपके लिए कहीं भी रोड़ा नहीं बनेगी, आपको कहीं भी नहीं अटकाएगी। हाँ जी, तो मेरे छोटे भाइयों बहनों, देखो यार, लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है अपने करियर में, तो हमें हमारा गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, तभी तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसी तरीके से आपकी क्लास 12th अब स्टार्ट हो गई है, आपको भाई बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं। बट अगर आप थोड़े से अवेयर और समझदार हो तो आपको ये चीज़ सुनने में आ गई होगी कि यार अब 12th के बोर्ड्स की उतनी वैल्यू नहीं बची, क्योंकि सारे इंडिया के अब कॉलेजेस में एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होता है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आ रही होगी कि यार फिर मैं बोर्ड्स पे ध्यान दूं, एंट्रेंस पे ध्यान दूं, बोर्ड्स पे कितना ध्यान देना, एंट्रेंस पे कितना देना, बोर्ड्स में कितनी परसेंटेज स्कोर करनी चाहिए, यही क्वेश्चन मैं आज एड्रेस करूंगा। एंड हां, सुन लो, कई कोचिंग्स ऑफलाइन ऑनलाइन अपना धंधा बनाने के लिए तुम्हें आके बताएंगे कि भैया 60-70% ले आओ, एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होना, 12th की तो क्या ही वैल्यू है, और हमारे पास आके पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये भी कहीं से कहीं तक रियलिटी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपका क्लियर गोल सेट कर दूंगा, ताकि आपको पता चल पाए कि कितना टाइम आपको बोर्ड्स को देना है और कितना टाइम आपको अपने फ्यूचर में आने वाले करियर और एंट्रेंसेस और अपनी करियर प्लानिंग पे लगाना है। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट। तो यह स्टार्ट करते हुए देखो, मैं 3 चीज़ों में आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 12th के एक्चुअल अभी वेटेज कितनी है। सेकंड मैं बताऊंगा फिर आपको कितनी परसेंटेज टारगेट करनी चाहिए। फिर एंड तक आते आते थर्ड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा आपको, जो कि आपको भयंकर क्लैरिटी देगी और बड़ी फन स्टोरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए देखो, 12th के मार्क्स, हमारी पहले जो जंग होती थी ना कि भाई इंडिया के अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 96 या 97% प्लस तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, तभी इंडिया का अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो देखो वो वाली जंग तो खत्म हो चुकी है। उसके लिए आपको लड़ने की, लाने की जरूरत नहीं बची है, क्योंकि हर जगह होना है एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन। पर इसका मतलब ये नहीं है 60, 70, 80 की रेंज में अटक जाओ। इसका मतलब ये है कि आपको भी जो मैं मार्क्स बताने वाला हूं उतने लाने हैं, और बचा कुछ टाइम आपको अपने एंट्रेंस और करियर के ऊपर लगाना है। अब जरा ध्यान से सुनो कहां कहां आपकी 12th की नॉलेज और परसेंटेज काम होने वाली है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज में जाना है, आपके भाई जो एंट्रेंस होगा उसका सिलेबस में 12th का बहुत सारा सिलेबस आएगा, ये आएगा। तो यानी अगर आप 12th में अच्छा पढ़ते हो तो आप तभी उन एंट्रेंसेस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और अगर आप 12th में अच्छा पढ़ रहे हो तो यार ऑटोमेटिकली बोर्ड्स में तो अच्छी परसेंटेज आएगी ही ना। तो बस 12th में यानी हमें अच्छा पढ़ना है। सेकंड, आपकी इंपॉर्टेंस कहां आती है? देखो, कई कॉलेजेस अभी भी इंडिया के अच्छे खासे ऐसे हैं जहां पे आपकी फाइनल रैंक कैलकुलेट होती है, जिसमें कि एंट्रेंस का मेजर पोर्शन रहता है, पर आपके 12th के मार्क्स का भी थोड़ा सा रहता है। जैसे सेंट जेवियर्स मुंबई की बात कर ले, वहां पे 60 से 65% वेटेज आपके एंट्रेंस की दी जाती है, बट 30 to 35-40% वेटेज आपके बोर्ड्स के मार्क्स को भी दी जाती है। यानी कि आपके जितने भी मार्क्स हैं इनको इस बराबर प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा और आपकी फाइनल रैंक आएगी। तो यहां पे जरूरी। तीसरा, भाई IIM इंदौर, रांची, रोहतक, ऐसे कॉलेजेस जहां पे बहुत बच्चे कॉमर्स के टारगेट स्पेशली करते हैं, वहां इंटरव्यू होते हैं। अब इंटरव्यू में आपके 12th के मार्क्स वो पूछ लेते हैं, एंड अगर आपके 12th के मार्क्स कम है ना कहीं आपकी इमेज खराब होती है, एंड जितने कम मार्क्स होंगे ना उतनी ही कम चांसेस होते हैं आपके वहां पे सेलेक्ट होने के। ठीक है। एंड लास्ट, चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को ये चीज लाइफ में बहुत लेट आके पता चला था। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें बहुत तगड़ी एनलाइटनमेंट मिलने वाली है। जब आप अपनी बैचलर्स करके जॉब के लिए मास्टर्स में जाओगे ना, आपकी 12th की परसेंटेज को वेटेज मिलती है। भाई मेरा IIM अहमदाबाद और बैंगलोर में सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ था, काफी बड़ा रीजन ये था कि मेरी 10th की परसेंटेज बहुत कम थी। ठीक है। पर मेरा IIM कैलकटा हो गया था क्योंकि मेरी 12th की परसेंटेज बहुत अच्छी थी। अगर आपको नहीं पता IIMs क्या है, वर्ल्ड के, इंडिया के सॉरी, टॉप MBA कॉलेजेस आते हैं। तो अगर आप जॉब या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो ना, 12th के मार्क्स को कहीं ना कहीं वेटेज दे दी जाती है, 10th को भी दी जाती है। पर अब देखो, 10th के तो चेंज हो नहीं सकते, पर एटलीस्ट 12th के तो आप अच्छे कर सकते हो। मेरे 10th के बहुत कम थे, पर मेरे 12th में अच्छे थे, तो भाई फिर भी मेरा कहीं ना कहीं मुझे एज मिल गई कि चलो भाई वहां पे कम थे तो यहां मैंने रिकवर कर दिए। तो समझ रहे हो, 12th की आपकी नॉलेज और 12th की आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं लाइफ में आपको हेल्प करेगी और वेटेज देगी। बट अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जिसके लिए तुम आए हो।
टारगेट करने कितने चाहिए। देखो यार, अगर आप 90% अबव लाते हो वो बहुत हेल्दी स्कोर है। मैंने जो अभी 4 सिचुएशंस बताई है ना जहां पे आपके 12th के मार्क्स काम आएंगे, अगर आप 90 अबव लाते हो इसका मतलब ये है ये चारों सिचुएशंस में आप बहुत बढ़िया आप कारगर हो जाओगे। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, आईआईएम्स में ना अगर आपके 91 आए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी आप लाइफ में आगे जाओगे ना, चाहे आपके 91 आए चाहे आपके 99 आए, वो दोनों इक्वल माने जाते हैं क्योंकि वो राउंड ऑफ करके 10 मार्क्स माने जाते हैं। 10 आउट ऑफ 10 ही मिलेंगे, चाहे 91 है चाहे 99 है। ठीक है भाई, सीयूईटी में नॉलेज चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। उसके अलावा इंटरव्यूज में या कहीं भी आप जाओगे वहां पे 90 अबव स्कोर एक बहुत डिसेंट स्कोर माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 अबव तो आपको लेके एंड अगर आप सीबीएसई से हो ना, ट्रस्ट मी 90 अबव लाना बहुत आसान काम होता है, डिफिकल्ट काम नहीं होता। एंड अगर आप किसी स्टेट बोर्ड या दूसरे बोर्ड से हो, अपने बोर्ड में जाके देखो कि भाई टॉप 5 या 10% बच्चों के कितने आते हैं और उतने ही मार्क्स आप लेके आओगे, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो 90 अबव लाना एक हेल्दी स्कोर है, और 93 से 96-7 तक की रेंज में अगर इस रेंज में आ गए ना तो बेस्ट है। चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो फाइनल वेटेज हो, चाहे वो नॉलेज की बात हो। तो 93 टू 97 एक बिल्कुल आइडल रेंज है मार्क्स लाने की, और 90 अबव आपको लाने हैं। पर हाँ, 97, 98, 99 की भीड़ में नहीं लगना। और देखो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, ये नहीं कि अब आप रिलैक्स हो गए, मजे में आ गए कि अरे अब तो इतने ही लाने हैं या इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। भाई ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप कहां से एब्सेंट हो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, बट वो एब्सेंट होकर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है कि भाई वो टाइम लगा कहां रहे हो। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको 98 वो बड़ी सी जंग में नहीं पड़ना, तो भाई आपको अपना फोकस अपने एंट्रेंस प्रिपरेशन में अभी से लगाना है। आपको अपने करियर के ऊपर अभी से 12th के बाद क्या करोगे उस पर ध्यान देना है, वो डिसीजन लेना है और उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, सुखदेव जैसे या आईआईएम इंदौर जैसे कॉलेजेस में, तो भाई हमारा विनर्स बैच के एनरोलमेंट अभी ओपन है। हमारे इस नंबर पे जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। इंडिया का पहला बैच जिसमें हम 1 वीक की मनी बैक गारंटी देते हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट है हमारे मटेरियल पे, हमारी मेंटरशिप पे, हमारे टीचर्स पे, हमारी जो भी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर। 7 दिन में पसंद ना आए ना कोर्स, पैसे वापस ले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पास फैसिलिटी रहेगी। एंड मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के बेस्ट रिजल्ट्स हमने क्रिएट करे हुए हैं। 2022 में सीयूईटी AIR 1 जिस बच्चे का आयुष्मान बत्रा का एसआरसीसी में एडमिशन हुआ था वो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे। आईएम इंदौर में AIR 13, 24, 37 रैंक हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की थी। और ऐसे न्यूमरस रिजल्ट्स हमारे रह चुके हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको डेमो वीडियोज और हमारे रिजल्ट्स जो कि आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिलेंगे वो जानने को मिलेंगे विद मनी बैक गारंटी। और कोर्स में बुक्स, मॉक्स, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, मेरे से पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सपोर्ट सब इंक्लूडेड है, वो भी बेस्ट इन क्लास। ठीक है, तो आप अपना यहां पे टाइम यूज करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एंड अब मैं आपको थर्ड चीज बता देता हूं जो मैं स्टोरी की बात कर रहा था। देखो यार, ऑल्दो मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, एक मार्क्स बता दिया कि इतने मार्क्स हमें स्कोर करने, इतने मार्क्स हमें टारगेट करने हैं, पर वो सिर्फ हमारी डायरेक्शन के लिए है। हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, हम पूरा दिन रात मेहनत करें, पढ़ाई करें, हम उस चीज के ऊपर, उस टारगेट के ऊपर 93, 95, उसके लिए हम उस चीज को दिमाग पे हावी नहीं होने दे रहे। मैं तुम्हें बताता हूं क्या स्टोरी, सुनो। अब देखो, जब मैं 12th में था, मैंने पहले भी बताई हुई है, मेरे 11th क्लास तक 50% से ऊपर नहीं आए थे। ठीक है, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट, एवरेज छोड़ो बिलो एवरेज स्टूडेंट था। अब मैं 12th में आकर अगर बच्चों को, लोगों को जाके ये बताता भाई मेरे को एसआरसीसी जाना है या मेरे को 90 अबव, 95 अबव लेके आने हैं, सब हंसते, कोई मेरे पे विश्वास नहीं रखता। और मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था। मैंने कभी एसआरसीसी मैंने क्रैक करा, पर मैंने कभी एसआरसीसी के लिए पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने कभी इसलिए पढ़ाई नहीं करी थी मेरे 12th में आ जाएंगे भयंकर नंबर। मैंने बस इसलिए पढ़ाई करी थी कि भाई मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेरे को आज तक जो बिलो एवरेज एक स्टूपिड बच्चा कंसिडर किया उन सब लोगों को गलत प्रूव करना है। तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, पर ऑब्जेक्टिव से ज्यादा जरूरी है आपकी एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होना कि तुम्हें अच्छे कॉलेज जाना है, तुम्हें अच्छा 12th में मार्क्स लेके आने, वो क्यों लेके आने, उस रीजन को ढूंढो। और ऐसा रीजन ढूंढो जो तुम्हें बिल्कुल आग से भर दे, जो तुम्हें मजबूर कर दे कि भाई तुम पढ़ो दिन रात, तुम मेहनत करो दिन रात। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना, अपने आप को प्रूव करना आसपास लोगों के आगे, अपने करियर में शाइन करने की एक गोल रखना। एसआरसीसी, इंदौर या फिर सुखदेव जैसे कॉलेज में कुछ भी गोल हो सकता है, पर वो रीजनिंग होनी चाहिए, वो रीजनिंग होनी चाहिए। गोल है पर रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और तब तुम दिन रात पढ़ोगे। और मेरी रीजनिंग थी कि मुझे लोगों को गलत प्रूफ करना था, अपने बारे में ओपिनियन चेंज करना था, अपना करियर शाइन करना था, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना था।
इसलिए मैं दिन रात पढ़ता था। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर कुछ बचा है कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को जानना है कि व्यूज जितने आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर एंड तक वीडियो कौन देखना है। जितने बच्चे देखेंगे उतने बच्चे लाइक करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ इतने बच्चों ने मेरे से वैल्यू ली है। एंड अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट्स या इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।